जय श्री राम भाइयों और बहनों। आज भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जो प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार, मैं उसकी कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। प्रभु ने सतयुग में मत्स्य अवतार के रूप में पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना की थी। पृथ्वी को घोर प्रलय से बचाने के लिए प्रभु का इस रूप में अवतरण हुआ। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। सतयुग में प्रभु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया था। इस अवतार के पीछे की पौराणिक कथा मैं आपको सुना दूं। एक बार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान पूर्ण करने के पश्चात जब राजा अंजलि में जल भरकर तर्पण करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई है। तब उन्होंने उस मछली को नदी के जल में बहा देने का मन बनाया, परंतु जैसे ही वो ऐसा करने लगे कि अचानक से वो मछली बोली कि राजन, कृपया मुझे नदी में मत डालिए, क्योंकि आप मुझे नदी में डाल देंगे तो कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। मछली की विनती सुनकर सत्यव्रत को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ घर ले आए और वहां उसे एक छोटे से कमंडल में रख दिया। लेकिन एक रात में ही उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वो उस कमंडल में नहीं समा पा रही थी। तब राजा ने उसे थोड़े और बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन फिर मछली का शरीर उस पात्र से भी बड़ा हो गया। अब राजन उस मछली को रोज एक नए पात्र में डालते और मछली के शरीर की वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी रहा। अंततः एक दिन राजा ने उस मछली को सरोवर में छोड़कर आना ही उचित समझा, लेकिन वो सरोवर भी उस मछली के शरीर के सामने छोटा पड़ गया। ये चमत्कारी घटना देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, और तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने को कहा। तब राजा सत्यव्रत के सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रभु ने बताया कि कैसे एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की असावधानी का लाभ उठाते हुए वेदों को चुराकर जल में डाल दिया है। इसके कारण समस्त पृथ्वी पर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। प्रभु ने यह भी बताया कि इस दैत्य हयग्रीव को मारने के लिए ही उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया है। परम पिता ने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी जिस पर आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। बस फिर क्या था, राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा और समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। इसके साथ ही भयानक वर्षा होने लगी
और थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। बस उसी समय राजा को एक नाव दिखाई पड़ी और बिना कोई विलंब किए राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। इसके बाद वो नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया। प्रभु ने बताया कि मैं सभी प्राणियों में निवास करता हूं। सभी प्राणी एक समान है। ये जगत नश्वर है और इस नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझ में अपनी श्रद्धा रखता है और संसार के सभी जीवों में मुझको देखता है, वो अंत में मुझ में ही समा जाता है। मत्स्य रूपी श्री हरि से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव दैत्य का वध करके समस्त वेदों का उद्धार करते हुए उन्हें ब्रह्मा को दे दिया। तो मित्रों, भाई और बहनों, मैं पंडित भूदेव शंखधार आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे वीडियोज लगातार आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम भाई और बहनों।